नमस्कार दर्शकों, शख्सियत कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जिन्होंने बहुत कुछ नए आयाम कायम किए हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर। और कहते हैं ना, ज़माने से जो डरते हैं ज़लीलो ख्वार होते हैं, बदल सकते हैं जो माहौल वही खुददार होते हैं। हज़ारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, चलाते हैं जो खुद चप्पू वो अक्सर पार होते हैं। जो बहुत मेहनती लोग हैं, जो अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कुछ मुकाम हासिल करते हैं, ऐसे ही लोगों से हम आपकी मुलाकात शख्सियत कार्यक्रम में करवाते हैं। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, संगीत में जिनकी बहुत रुचि है, बचपन से इसमें रचे बसे हुए हैं और कहते हैं मेरे संगीत का जिसमें किस्सा है, मेरी उम्र का वो बेहतरीन हिस्सा है। मेरी मुराद है डॉक्टर हेमराज चंदेल से, जो एक अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं संगीत के क्षेत्र में। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका संगीत का शौक़ कब शुरू हुआ? संगीत का शौक़ जब से मैंने आंखें खोली है जी, तब से संगीत का शौक़ है और ये मुझे अपनी माताजी से मिला है। बहुत बड़ी बात है। और बचपन से जब से मैंने आँख खोली तब से मैंने अपने आप को गाते बजाते महसूस किया। जब से आपने होश संभाला, जी जी, आप संगीत के माहौल में पले बड़े हुए। जी जी। किन किन गुरु से आपने संगीत की शिक्षा हासिल की? सबसे पहले तो मैंने अपनी माताजी से ही, जैसा मैंने आपसे बताया कि मेरे को संगीत के संस्कार अपनी माताजी से ही मिले। बहुत अच्छा भजन जी, और लोक संगीत, सुगम संगीत, जी, ये विधाएं गाती थी। जी, उसके बाद मुझे श्री जयप्रकाश शर्मा जी, जो बहुत अच्छे गज़लिस्ट, गज़ल में उनका एक अपना मुकाम है, उनसे गज़ल सीखने का मौका मिला। जी, साथ ही साथ मुझे डॉक्टर गंगाराम शर्मा जी, जो दिल्ली घराने के उस्ताद नसीर अहमद खान साहब के शागिर्द हैं, जी, उनसे शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। जी, उसके बाद उसी कड़ी में डॉक्टर नीलम पॉल, जो कि उस्ताद अकील अहमद खान साहब के शागिर्द हैं आगरा घराने से, जी, और हर विधा शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम जी। संगीत सभी में महारत रखती हैं। उनसे मुझे संगीत सीखने का मौका मिला। और उसके बाद ईश्वर की कृपा या मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि मुझे संगीत रिसर्च एकेडमी में हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठतम कलाकार उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब से क्या बात। संगीत सीखने का अवसर मिला, जी, जो कि इस वक्त 103 साल की उम्र के हैं और अभी भी जवानों की तरह गा रहे हैं और संगीत का प्रचार कर रहे हैं। खान साहब तानसेन जी के सबसे छोटे बेटे सूरत सेन जी के वंशजों में से एक हैं। जी, उनसे मुझे गाने के सीखने का मौका मिला। तो इन लोगों से मैंने शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और सीखा। जी। अभी हमने फिलहाल आपको कुछ दिन पहले जी माता मनसा देवी टेम्पल में गाते हुए सुना था और आपसे शायद पहली मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद हमारी इच्छा हुई कि मुलाकात बढ़नी चाहिए, बार बार आपसे मुलाकात होनी चाहिए, ताकि आपकी आवाज़, मीठी आवाज़ को सुनने का हमको मौका मिले। और हम कह रहे थे कि घर तेरा काश मेरे घर के बराबर होता, तू ना आता, तेरी आवाज़ तो आती रहती। हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे जो आपने वहाँ पर भजन गाया था। जरूर। उसमें एक सेक्युलर लाइन्स पे, धर्मनिरपेक्षता पे एक बहुत सुंदर आपका भजन था। हम उससे आज के इस कार्यक्रम की इब्तिदा करना चाहेंगे। जरूर जरूर। अव्वल कल्ला नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंद
पले को के नाम दे खुमारे जैनु चढ़ गए, नाम दे खुमारे जैनु चढ़ गए, नाम दे खुमारे जैनु चढ़ गए, नाम दे खुमारी जैनु चढ़ गए। रंग टंग वखरे हो गए उस दे, रंग टंग वखरे हो गए उस दे, बैंदा रट ना लगाई बे, नाम दे खुमारी, नाम दे खुमारी जैनु चढ़ गए, नाम दे खुमारी जैनु चढ़ गए। नाम खुमारी नानक दे लागी, नाम खुमारी नानक दे लागी, हर मूरत पहचानी, नाम खुमारी नानक दे लागी। एक ओंकार सतनाम करता पूरक, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सभंग, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, नाम खुमारी नानक दे लागी, नाम खुमारी नानक दे लागी, हर मूरत पहचानी, नानक तो गुरु नानक हो गए, नानक तो गुरु नानक हो गए, ऐसी किरत कमाई बे, नाम दे खुमारी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, सतनाम जियो वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, सतनाम जियो वाहे गुरु। नाम खुमारी नानक दे लागी, नाम खुमारी नानक दे लागी, हर मूरत पहचानी, नानक तो गुरु नानक हो गए, ऐसी किरत कमाई बे, नाम दे खुमारी, नाम दे खुमारी जैनु चढ़ गए, नाम दे खुमारी जैनु चढ़ गए। नाम खुमारी मंसूर दे लागी, नाम खुमारी मंसूर दे लागी, यार दी रट ना लगाई इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूल अल्लाह, नाम खुमारी मंसूर दे लागी, नाम खुमारी मंसूर दे लागी, यार दी रट ना लगाई बे, सूली चढ़ के भी प्रीत निभाई, सूली चढ़ के भी प्रीत निभाई, अनल हक दिंदा से सुनाई बे, नाम दे हक अल्लाह इश्क अल्लाह, इश्क अल्लाह हक अल्लाह, हक अल्लाह बई इश्क अल्लाह, हक अल्लाह इश्क अल्लाह,
इश्क अल्लाह हक अल्लाह बही इश्क अल्लाह। नाम देखो मारी जन चढ़ गई, नाम देखो मारी जन चढ़ गई। हेमराज जी, माँ वैष्णवी पे आपने एक बहुत सुंदर भजन सुनाया था। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप वो भी जरूर सुनाएं। जरूर। धन्य भवन में बैठ के जग के सवारे काज। धन्य भवन में बैठ के जग के सवारे काज। धन्य माता वैष्णवी, धन्य माता वैष्णवी, धन्य वैष्णो दरबार। अज दर ते खड़कन टलियां, अज दर ते खड़कन टलियां, सब संगतां रल मिल चलियां, सब संगतां रल मिल चलियां। मां दे भगतां ने जगन रचाया, हो रही जय जयकार पवन ते, हो रही जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। पवन सुनहरी मादा चमका मारे, पवन सुनहरी मादा चमका मारे। बाण गंगा नित मादे चरण पखारे, बाण गंगा नित मादे चरण पखारे, चरण पखारे। पहला दर्शन अद कवारे, पहला दर्शन अद कवारे। ओते बाद पवन दी बारी, ओते बाद पवन दी बारी। फेर जावे तू पैरों दे दरबार, हो रहे जय जयकार पवन ते, हो रही जय जयकार। हम कुछ ऐसा सुनना चाहेंगे आपसे, कुछ ऐसी बंदिश, कोई ऐसा भजन जिसमें शास्त्रीय संगीत का असर तो हो ही, साथ ही सुगम गायकी का आनंद और सरलता भी हो। जरूर जरूर। आपको एक राग तिलक कामोद पे, मिश्र तिलक कामोद पे आधारित भजन है, जिसमें आप शास्त्रीय संगीत का पुट भी पाएंगे और सुगम संगीत का भी। रे नो रे रे ना
रे कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण 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 भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण 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 भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण 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 भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण संचय कर मिटे जग तृष्णा संचय कर मिटे जग तृष्णा ऐसो जीवन धन कृष्णा ऐसो जीवन धन कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण भज कृष्ण कृष्ण जीवन के धन लोभ बढ़ावे जीवन के धन लोभ बढ़ावे अंत काम को न आवे अंत काम को न आवे जिन जिन संचा तिन यही पाया जिन जिन संचा तिन यही पाया धन में धन धन कृष्ण कृष्ण ऐसो जीवन धन कृष्ण संचय कर मिटे जग तृष्णा ऐसो जीवन धन कृष्ण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें बहुत आनंद आया इसको सुनकर। इसमें शास्त्रीय संगीत का पुट भी था और इसमें संगीत का जो एक सरल ढंग है उसको भी हमने देखा। आप रहने वाले हैं हिमाचल के, जी जी। तो कभी हिमाचल की लोक गायकी की तरफ भी आपका रुझान हुआ है? जी, पिछले 10-11 साल से मैं आकाशवाणी से लोक संगीत के माध्यम से भी जनता की सेवा कर रहा हूँ। समय समय पर शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत तीनों विधाओं में प्रस्तुत करता रहता हूँ, जिसमें मुझे अपने ज़िला, हमारे यहाँ हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और 12 डिस्ट्रिक्टों में कम से कम नहीं आपको 8 किस्म का अलग अलग संगीत मिलेगा। वाह। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का अपना कल्चर, अपना गाना बजाना, अपने संस्कृति हल्का हल्का डिफर करता करता उनके गीत, संगीत, नृत्य सभी अलग अलग हैं। तो मैं क्योंकि मंडी ज़िला से हूँ तो मेरी स्पेशलाइजेशन मंडी के लोक संगीत के विषय में है। कुछ उसकी झलक हमारे दर्शकों के लिए आप दिखाना चाहेंगे? जी जरूर। जी। हाँ करनी थी दो चार, हाँ करनी थी दो चार गल्लां क्या करूं मैं। हाँ करनी थी दो चार गल्लां क्या करूं मैं। तुदने कितना मिंजो प्यार, तुदने कितना मिंजो प्यार गल्लां क्या करूं मैं। हाँ करनी थी दो चार गल्लां क्या करूं मैं।
खाने भी नहीं देंदा मिंजो पीने भी नहीं देंदा ए चैना कने एक घड़ी जीने भी नहीं देंदा ए तुदने कितना इस जो प्यार गल्लां क्या करूं मैं तुदने कितना इस जो प्यार गल्लां क्या करूं मैं। कहते हैं कि संगीत जो है वो एक कल कल निनाद करती नदी की तरह है, बहती है और अपनी धाराएं खुद बना लेती है। तो संगीत का तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जी आप संगीत की और विधाओं में जैसे कि गज़ल गायकी है उसमें भी आपका जी शौक़ है? जी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे श्री जयप्रकाश शर्मा जी से गज़ल सीखने का मौका मिला। डॉक्टर गंगाराम शर्मा जी से भी मैंने गज़ल सीखी और बहुत सी कंपोजिशनें खुद भी की हैं। कहते हैं कि सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, जज्बाए खिदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। तो हम चाहेंगे उसका एक नमूना देखना। रूप ऐसा मेरी गज़ल का है, रूप ऐसा मेरी गज़ल का है, फूल जैसे कोई कंवल का है, रूप ऐसा मेरी गज़ल का है। आज क्या बात है के हाथों में, आज क्या बात है के हाथों में, शीशा मचला है जाम छल का है, शीशा मचला है जाम छल का है, फूल जैसे कोई कंवल का है, रूप ऐसा मेरी गज़ल का है। कहते हैं कि जबकि किसी इमारत की नींव खोदनी पड़ती है तो उसको बहुत गहरा करना पड़ता है, जब इमारत बुलंद हो जाती है तो सिर्फ उसका रख रखाव देख रेख ही करनी पड़ती है। तो क्या ऐसी बात संगीत के क्षेत्र में भी है कि बचपन में आपको बहुत रियाज करना पड़ता हो और अब आपको इतना रियाज ना करना पड़ता हो? ऐसा तो नहीं है जी। खासकर जो शास्त्रीय विधाओं से जुड़े हैं, संगीत सधवंती है, साधना की चीज़ है। क्या बात है। आप साधेंगे तो हर वक्त साथ देगी, और जब आप छोड़ देंगे तो दूसरे आदमी को महसूस हो जाएगा कि आपने छोड़ दिया है। तो ये तो करने की चीज़, करने की साधना है। जितना करेंगे उतनी परिपक्व होगी, उतना अच्छा लोगों को आप सुना सकते हैं। कितना आपको रियाज करना पड़ता है? सुबह से लेकर शाम तक 5-6 घंटे आराम से हो जाते हैं। उसके अलावा सीखते सिखाते वो समय अलग है। और शास्त्रीय संगीत जब हम गाते बजाते हैं तो हमें तो सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर तानपुरे छेड़ने ही पड़ते हैं। और जो इच्छुक हैं शास्त्रीय संगीत को सीखने के, जी, उनको आप क्या अपना एक संदेश देना चाहेंगे कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कहते हैं कि एक गज़ल के बहुत अच्छे गज़ल नवाज ने कहा था कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। शास्त्रीय संगीत भी एक काफ़ी कठिन काम है, बड़ी तपस्या है, साधना है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे नौजवानों को? यही कि हमारी संस्कृति है, हम इसको जितना संभाल के रखेंगे, संजो के रखेंगे, उतना आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल के लिए धरोहर है। बाकी संगीत समय के साथ बदल जाता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जिस उद्देश्यों के लिए को उन्होंने उसको बनाया है, उसका परम लक्ष्य उस परमात्मा से मिलने का है। और बहुत अच्छा
माध्यम है आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में सुकून, चैन, शांति देने का। अपनी टेंशन्स को रिलीज करने जी हाँ। आप और दूसरा कोई म्यूज़िक सुनिए, संगीत सुनिए, उसमें आपको दौड़ भाग, शोर शराबा जी। और इंस्ट्रूमेंट्स का वो, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ये एक तानपुरे के आधार पर पूरी इमारत खड़ी करनी पड़ती क्या है। बात है। और स्लोली जो सहज पके सो मीठा होए, वही शास्त्रीय संगीत के साथ है। ग्रेजुअली डेवलप होता है और पीक पे जाके जब उसकी चरम सीमा आती है तब वहाँ जाके उसकी पूरा। तो ऐसा ही पेशेंस से साधना करके अगर हम उसको संजोएंगे तो अपनी धरोहर संभाल के रख सकते हैं। बहुत बड़ी बात, नहीं तो समय के साथ घटती जा रही है। बहुत बड़ी बात। आपने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 में जी। अध्यापन भी किया है, आपने संगीत की शिक्षा दी है, तो कैसा लगा आपको? बच्चों का रुझान है संगीत की तरफ? बिल्कुल, बच्चे कच्चे घड़े के समान हैं। हम जैसा उनको आकार देना चाहते हैं दे सकते हैं। निर्भर करता है आप पे, आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं। तो मुझे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बच्चों ने बहुत मेहनत से काम किया। आपने संगीत के ऊपर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, ऐसा हमको मालूम है, जी। उसके बारे में हमें कुछ जानकारी देना चाहेंगे? यूँ तो समय समय पे पत्र पत्रिकाओं में लेख और रचनाएं छपती रहती हैं। जी। मैंने विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत को लेकर सुबह से लेकर शाम तक के जितने राग हैं, जी। प्रचलित अप्रचलित, उनको लेके एक बुक लिखी, किताब लिखी है, जिसका शीर्षक है सरस राग रंग। सरस राग रंग। जी। जिसमें रागों की क्रिटिकल एनालिसिस, उनका ढांचा, जी। स्ट्रक्चर, जी। कॉम्पोजिशन, जी। उसका मीनिंग। जी। कई बार ये होता है कि हम जो साहित्य गा रहे हैं उसका अर्थ हमें मालूम नहीं होता है, तो उसके साथ जो साहित्य है उसका अर्थ दिया गया है और उसके बाद उसकी नोटेशन, ताकि हर वर्ग संगीत का उससे लाभ उठा सके। और ऐसे ही अभी हाल ही मेरी एक किताब नई और आई है जो मैंने खां साहब को लेकर लिखी है। उस्ताद संगीत जगत के दैदिप्यमान नक्षत्र उस्ताद अब्दुल रशीद खां साहब, कि खां साहब कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, कितने बड़े कंपोज़र हैं, और कैसे व्यक्ति उनसे प्रेरणा लेकर अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत अच्छा कलाकार बन सकता है। किस प्रकार की उन्होंने कंपोजिशनें की हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, वो अपने आप में बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं। तो ऐसी रचनाएं भी उसमें शामिल की गई हैं, हाल ही में प्रकाशित हुई। आज आपसे बातचीत सुनकर हमारे बहुत से दर्शक आपकी तरफ आकर्षित होंगे, वो चाहेंगे कि वो भी शास्त्रीय संगीत सीखें, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से शास्त्रीय संगीत के जो ज्ञाता हैं वो संगीत की हर विधा को बड़ी सरलता से, सहजता से गा सकते हैं। आपसे हमें आज बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।